नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार और स्वागत है हमारे YouTube चैनल अचल मैथ वर्ल्ड में। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे दिए गए बहुपद के गुणनखंड और योगफल से नए बहुपद का निर्माण करते हैं, और हमने लास्ट में आपको बताया था कि हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे परीक्षा की दृष्टि से, जो एग्जाम में पूछने के चांसेस अधिक हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आइए देखते हैं कैसे इस सवाल को करेंगे जो आप लोगों के लिए आगे परीक्षा में काम आएंगे। आइए देखते हैं। आपका क्वेश्चन लिखा गया है, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा का एक शून्यक 1/2 है तो लेमडा का मान क्या होगा, आपको ये बताना है। ठीक, मतलब हम लोग जब ज्ञात करते थे कि शून्यक, दो शून्यक निकालते थे, यहाँ पे एक शून्यक पहले ही दिया गया है 1/2, हमें दूसरा शून्यक बताना है, और दूसरा शून्यक नहीं, लेमडा का मान बताना है इस शून्यक के सहायता से। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम बहुपद को लिखेंगे। लिखते हैं हल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा का एक शून्यक क्या है, 1/2 है, और बोल रहा है लेमडा का मान बताइए। मतलब लेमडा का मान है क्या, यहाँ पे अचर पद है। क्या है? अचर पद है। ठीक, निकालते कैसे निकलेगा, आपको पता होगा बहुपद के शून्यक बराबर क्या होता है, 0। हम लोग बिना 0 के इसका मान निकाल नहीं सकते, इसलिए पहले से हम लोग लिखेंगे क्या, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा बराबर 0। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आपका पहले से एक शून्यक दिया हुआ है, मतलब आपका पहले से ही बराबर 0 रहा होगा। आइए, 1/2 का मतलब क्या है आपको याद होगा कि हम लोग दो मान निकालते थे। क्या निकालते थे? दो मान। x बराबर कुछ रहता था और x बराबर एक और कुछ रहता था। ठीक, यहाँ पे आपका x का मान एक दिया गया है 1/2। इसी x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इस बहुपद में पुट करेंगे। इसके यहाँ पे रखने के बाद आपको लेमडा का मान सीधे सीधे मिल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। रखते हैं मान, किसका मान रखेंगे, 1/2 का। तो रखेंगे 2 इंटू में 1/2 का होल स्क्वायर। जहां जहां पे x है वहां पे क्या रहेगा, 1/2 रहेगा। और हमें लेमडा का मान चाहिए तो हमें वो क्या रहेगा, रिमेनिंग बचा हुआ मिलेगा। ठीक, आइए 3 इंटू में 1/2 प्लस लेमडा बराबर 0। इतना समझ में आ गया होगा आपको। आइए आगे देखते हैं क्या होगा। 2 इंटू में 1/4 करेंगे, सबको पता है इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4, प्लस इसको करेंगे 3/2 प्लस लेमडा बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद आप इसको इजीली तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे आप 2 से 2 काटोगे कितनी बार में, 2 बार में। ठीक है, और यहाँ पे क्या करोगे, आप लोग लिखोगे 1/2 प्लस 3/2 प्लस लेमडा बराबर 0। ठीक है, ये करते हैं इसको। कैसे करेंगे यहाँ पे देखते हैं। देखिए क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जब हर समान हो तो हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं इससे हर को और ऊपर को ऐड कर देते हैं। प्लस लेमडा बराबर 0 कितना आ जाएगा, 4/2 प्लस लेमडा बराबर 0। हमें किसका मान चाहिए, लेमडा का मान चाहिए। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4/2, या लेमडा बराबर हो जाएगा माइनस का 2। ठीक, ये आपका लेमडा का मान आ गया। मतलब लेमडा का मतलब क्या है, आपका क्या है, अचर पद कह सकते हैं। क्या है, सी का मान है। आप यहाँ सी का मान रखेंगे और उसका क्या निकालेंगे, शून्य निकालेंगे, तो एक मान आपका 1/2 आएगा, और क्या आएगा, एक मान और आएगा इसका। लेकिन यहाँ पे सी का मान क्या है, दूसरा कुछ है। ठीक, ये शून्यक नहीं है, सी का मान इनका अचर पद है। ठीक, यहाँ तक आपका पूरा तरह सवाल लग जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। इसे आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा सवाल कैसे लगेगा, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है, यदि बहुपद k-1 x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है। मतलब ये कोई बहुपद रहा होगा और इसका एक शून्यक क्या है, -3 है। तो दूसरे शून्यक का मान याद कीजिए। तो दूसरे शून्यक का मान याद करने के लिए आपको पता रहना चाहिए, आपके पास क्या रहना चाहिए, एक द्विघात बहुपद रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, द्विघात बहुपद। और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बहुपद सही से लिखा नहीं गया है, यहाँ पे k लिखा गया है। कुछ ना कुछ मान यहाँ पे क्या है, मिसिंग है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका k का मान ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, k का मान। तो k का मान निकालने के लिए आपके पास क्या रहना चाहिए, एक शून्यक है आपके पास, यहाँ पे -3 है। तो शून्यक से हम क्या निकालेंगे, k का मान निकालेंगे। k का मान निकालते हैं, k का मान यहाँ रखेंगे तो आपका क्या बनेगा, द्विघात बहुपद बनेगा। उस द्विघात बहुपद से
हम लोग क्या करेंगे, एक शून्य और ज्ञात करेंगे, जिसमें से एक शून्य क्या है, -3 है। आइए कैसे निकालते हैं उसको देखें। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक, आइए लगाते हैं कैसे लगेगा। तो क्या दिया हुआ है, k-1 इंटू में यक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक, शून्य क्या है, -3 है। ठीक, क्या दिया गया है, k-1 इंटू में यक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक -3 है। तो दूसरा शून्य पूछा है, मतलब आपके यहाँ पे मिसिंग है। पहली बात तो k का मान हमें वो निकालना पड़ेगा, फिर जब k का मान निकलेगा हमारे पास द्विघात बहुपद बनेगा, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, इसका दूसरा शून्य ज्ञात कर पाएंगे, अन्यथा नहीं ज्ञात हो पाएगा। ठीक, मिसिंग रहेगा तो आप k का मान बिना रखे नहीं रख पाएंगे। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे k का मान। सेम पिछले सवाल की तरह हम लोग करेंगे, जब k रहता है हमारा इतना बराबर 0 रहेगा, क्योंकि आपका शून्य निकल चुका है, समझ लिया आपका बराबर 0 पहले से ही था। आइए बराबर 0 रख के देखते हैं, k-1 इंटू में यक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे एक आपको पता है कि दो मान होते हैं, x बराबर एक कुछ होता है, x बराबर क्या होता है कुछ होता है। यहाँ पे x बराबर एक मान दिया गया है, क्या दिया गया है, -3। तो आप यहाँ पे x का मान -3 रख के k का मान आसानी से निकाल सकते हैं। निकाल के दिखाते हैं आपको। तो k-1 कहाँ कहाँ रखेंगे x का मान, सॉरी 3 का मान, जहाँ जहाँ x रहेगा। ठीक, रखते हैं यहाँ पे देखो x है तो क्या रखेंगे, -3 का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस उसके बाद k इंटू में क्या है, -3 प्लस 1 बराबर 0। अब k का मान निकालना आसान है, निकालिए। क्या होगा, k-1, ठीक, उसके बाद क्या आएगा, 9 प्लस क्या आएगा, -3k, ठीक, प्लस 1 बराबर 0। इसको सॉल्व करते हैं, अंदर सॉल्व करेंगे, 9 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 9k -1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3k प्लस 1 बराबर 0। अब आपको पता है क्या करना है, यहाँ से एक हट जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, घटेगा, कितना आएगा, इन दोनों को घटा लेंगे, कितना आएगा, 6k, और हमारा ये दोनों हट जाएंगे, 0 आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। सॉरी, यहाँ पे देखते हैं एक बार, यहाँ पे क्या रहेगा, 9 रहेगा, कितना रहेगा, 9, क्योंकि अंदर 9 का गुणा होगा तो क्या आएगा, 9k -9, फिर उसके बाद माइनस क्या होगा, 3k हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, बराबर 0। यहाँ पे देखो आप लोग क्या करोगे, जो k का है, जो k का वैल्यू हो, k के साथ घटेगा, और जो अचर पद है उसके साथ घटेगा। ठीक, तो यहाँ पे 9 में से 3 घटाएंगे, कितना मिलेगा, 6k। यहाँ 9 में से 1 निकाल देंगे, कितना बचेगा, -8 बराबर कितना आ जाएगा, 0। k का मान चाहिए, कितना आएगा, k का मान चाहिए तो 8 को उस साइड करेंगे और 6 को नीचे कर लेंगे। ठीक, तो k का मान आ जाएगा कितना, k बराबर आ जाएगा आपका, इसको 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 3 6, k का मान कितना आ जाएगा, 4/3। ठीक, k का मान निकालना आसान है, बस क्या करना है आपको, बराबर 0 करके पुटअप करना है किसका, x का मान, और k का मान आसानी से आ जाएगा। अगर k का मान आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसमें रख के हम लोग क्या बनाएंगे, द्विघात बहुपद बनाएंगे, तब जाके हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, इसका शून्य निकालेंगे। सबसे पहले बहुपद बनाते हैं, आइए बना लेते हैं। क्या है आपका समीकरण, k-1, दूसरा क्या है, यक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। जहां जहां k है वहां पे क्या रखेंगे, 4/3 इसका मान रखेंगे। रखते हैं 4/3 -1, और क्या है हमारा, 4/3 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे यक्स स्क्वायर तो यक्स स्क्वायर ही रखेंगे। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, प्लस k है जहां पे वहां पे 3/4/3, और हमारा इंटू में क्या है, यक्स है प्लस 1। ठीक, ये आपका क्या बन रहा है, द्विघात बहुपद बनने वाला है। देखते कैसे लगाएंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे आपको बता दें। इधर मल्टीपल करना है 3 का, और हमारा 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, बटे में 3 हो जाएगा। सबको आना चाहिए इतना, बहुत ईजी है, छोटे छोटे बच्चे भी करना जानते हैं इसको। ठीक, क्या आएगा आगे, प्लस 4/3 यक्स प्लस 1। ठीक, ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर का मल्टीपल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यक्स स्क्वायर बटे में 3 हो जाएगा, प्लस 4/3 यक्स प्लस 1। ये आपका क्या बन गया, एक बन गया हमारा द्विघात बहुपद। अभी तो पूर्ण रूप से नहीं बना है, अगर आपको इसको पूर्ण रूप से बनाना है तो क्या करेंगे आप लोग, देखिएगा हम लोग क्या करेंगे इसको। यहाँ पे आप क्या करना, 3 को कॉमन कर लेना, क्या कर लेना, 3 को कॉमन कर लेना, मतलब कितना आ जाएगा, 1/3, अंदर क्या बच जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1/3। सॉरी रुकिए देखते हैं, 3 का अंदर मल्टीपल होगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा, कितना बचेगा, 3 बच जाएगा।
ठीक, यहाँ पे 3 बच जाएगा क्योंकि यहाँ से क्या निकल गया, 1/3 निकल गया, 3 बचेगा आपका। ठीक, यह आपका क्या बन गया, द्विघात बहुपद बन गया। क्या बन गया, द्विघात बहुपद। अब आपको पता है द्विघात बहुपद कैसे सॉल्व करते हैं। आप इसे क्या कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो। एक शून्यक दिया गया है, आपको पता है एक शून्यक इसका -3 है, दूसरा हमें निकालना है, तो इतना आप लिख सकते हैं। और इतना लिखने के बाद आपको सवाल फिर से यहाँ से लिखना पड़ेगा, बहुपद से कैसे हम लोग निकालेंगे। आइए निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा आपको, इसका मानक रूप लिखते हैं। आपको बताया गया पहले ही वीडियो में आपको दिखा दिया। अगर आपको शून्यक नहीं ज्ञात करना आ रहा है तो आप हमारे पहले वीडियो को देख सकते हैं, हमारे चैनल में मिल जाएगा आपको। अगर आपको और बेहतरीन तरीके से सीखना है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। ठीक, आइए देखते कैसे निकालेंगे। इसका मानक रूप लिखेंगे। मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c। ठीक, यहाँ पे a का मान कितना है, 1 है, b का मान कितना है, 4 है, c का मान कितना है, 3 है। अब हम करते क्या है, करते हैं a × c। जब भी हमें क्या निकालने की जरूरत पड़े बहुपद का शून्यक, तो क्या करेंगे, हमेशा a और c का गुणा करेंगे। कितना आएगा, 3 × 1 = 3 आता है। ये इसलिए निकालना है क्योंकि हम लोग बीच के पद को 2 खंडों में अलग अलग करेंगे, जिनका गुणा करने पर 3 आना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, a × c कर रहे हैं। a का मान हमेशा गुणे में c होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ और मान रहता, 2 रहता, 3 रहता, तो उसका मल्टीपल होता, तभी यहाँ पे c का मान पता चलता। यहाँ पे पता चल गया c का मान कितना है, 3 है। अब हम लोग क्या करेंगे, बीच के पद को लेंगे। बीच का पद कितना है, 4 है। ठीक, इसको 2 भागों में बांटेंगे और बांटने के बाद कितना आना चाहिए, गुणा करने के बाद कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, घटाने पे 4 आना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा मिलेगा। आपके पास रहेगा 3 × 1, कितना आना चाहिए, 3, c का मान आना चाहिए। और इनको जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। क्या इनको जोड़ने पे 4 आ रहा है, 3 × 1 = 4 एकदम आ रहा है। क्या इसको घटाने पे मिल रहा है, नहीं, घटाने पे 2 आ रहा है। हमें चाहिए कितना, 4 चाहिए। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 3 + 1 और 3 × 1। इसी के हिसाब से हम लोग क्या लगाएंगे, इसका शून्यक निकालेंगे। आइए निकालते हैं। देखिए क्या है, 1/3 x² + 4x + 3। ठीक, फिर हम लोग इसका गुणनखंड कर लेते हैं। कितना आया था हमारा, x², हमारे पास था क्या, 3 × 1। ठीक, हम लोग इसी फॉर्म में लिखेंगे। जब भी लिखेंगे क्या लिखेंगे, +3 + 1 का 1 × x + 3। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा आपका, x² + x का अंदर मल्टीपल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3x + x + 3। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे हमें कॉमन करना पड़ेगा। 1/3 तो साथ में रहेगा, सबको पता है। क्या आएगा, कॉमन करते हैं, x कॉमन करेंगे, क्या बचेगा, x + 3। ठीक, यहाँ पे आपको क्या कॉमन करना पड़ेगा, 1 कॉमन करना पड़ेगा, तभी हमारा x + 3 हो। क्योंकि अब आपको बताया है कि यहाँ पे जो बचेगा वही हमारा दूसरे कोष्टक में बचना चाहिए, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा हमारा। यहाँ पे भी बच गया और यहाँ पे भी है। ठीक, इसमें भी हमारा क्या है, कॉमन, कॉमन है कुछ ना कुछ। क्या कॉमन है, x + 3 कॉमन है, और हमारा बच क्या रहा है, x + 1 बच रहा है। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, बराबर 0 लिखेंगे। क्या, शून्यक ज्ञात करने के लिए, या यहाँ पे देख लेते हैं। आइए यहाँ पे जगह है, शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए 1/3 x + 3 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, x + 1। ठीक, बराबर 0। तो इधर तो 0 चला जाएगा, आपको दिख रहा होगा 0 हो जाएगा, तो कितना आएगा, x + 3। ठीक है, और x + 1, किसी भी चीज का 0 में उधर मल्टीपल होगा, 0 हो जाएगा, सबको पता है। आगे देखते हैं, बराबर 0। तो x बराबर देखो, एक बार -3 आ गया हमारा, पहले ऊपर लिखा गया। एक शून्य कितना है, -3 है, और दूसरा शून्य क्या है, आएगा x बराबर -1। यही दोनों हमें ज्ञात करना था। पूछा क्या था, शून्यक में से एक शून्यक -3 है, दूसरा शून्यक ज्ञात कीजिए। दूसरा शून्यक क्या है, -1 है। तो ये काफी लंबा सवाल है, आप लोगों ने देखा होगा। पहले हमें k का मान निकाला, फिर एक बहुपद बनाया, द्विघात बहुपद बनाया, उस बहुपद का हम लोगों ने क्या किया, गुणनखंड से या दूसरे x का मान निकाल लिया। इस तरह से सवाल लगेगा, काफी बड़ा है। जब भी पूछेगा आपका 6 नंबर में पूछेगा सवाल। अगर 4 नंबर में पूछ रहा है तो खाली k का मान तक पूछ सकता है कि k का मान बताइए। यहाँ पे आपका शून्यक, दूसरा भी शून्यक पूछा गया था, इसलिए आपका ये 6 नंबर के पूछने के चांसेस रहते हैं एग्जाम में। या अगर आप इसके पहले नोट डाउन किए होंगे, इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं साथ में उसी के।
आइए अगला सवाल देखते हैं कौन सा है, कैसे लगेगा, इसको कैसे लगाएंगे। लिखा है यदि बहुपद 3x² + 11x - 4 के शून्यक यम तथा यन हो तो आपको ज्ञात क्या करना है, यम बटे में यन प्लस यन बटे में यम। मतलब अगर आप इसका गुणनखंड करके शून्यक निकालते हैं, यक्स और वाई का मान, सॉरी यक्स का मान निकालते हैं, 2 मान आएगा, उन दोनों का मान आपको बारी बारी यम और यन कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। आप ज़्यादा कुछ कठिन नहीं दिया गया। आपको इसका यक्स का मान निकालना है, वो आपका यम का मान रहेगा, दूसरे एक्स का मान निकालेंगे वो यन का मान रहेगा, बस दोनों का मान यहाँ पे रखेंगे और आपका कुछ मान आएगा, वही बोल रहा है ज्ञात कर दीजिए। चलिए देखते कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात होते ही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सवाल सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते किसका इसको कैसे लगाएंगे। आइए लगाते हैं इसको सवाल को। क्या है सवाल अपना, 3x² + 11x - 4। ठीक, ये आपका क्या है, मान लेते हैं आपका f(x) बराबर है, एक द्विघात बहुपद है। इसका शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, गुणनखंड विधि से आपको पता है। अब आपको बार बार बता दिया गया है, क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या करेंगे, इसका a इंटू में c करेंगे, बिना इसके किए नहीं आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे अगर आप 4 के हिसाब से चलोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। हमें किसके हिसाब से चलना है, 4 इंटू में जब 3 करोगे, यानी 4 इंटू में 3 यानी 4 इंटू में 3 बराबर कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा, 12। हमें इसके हिसाब से चलना है, ना कि 4 के हिसाब से। ठीक, तो आपका 12 यहाँ पे है। अब हम लोग को क्या करना है, बीच के पद को 2 अलग अलग खंडों में विभक्त करना है, जो गुणा करने पर कितना आना चाहिए, मल्टीपल करने के बाद 12 आना चाहिए, और उसको प्लस या माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए, बीच का आना चाहिए 11 आना चाहिए। तो ठीक, देखते क्या आएगा आपका, तो दिख रहा होगा आपको 12 है, तो 12 का गुणा करने, 1 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 12 ही मिलेगा, और 12 में से अगर आप 1 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा, जो बीच का पद रहेगा। अगर आप 12 में 1 जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, जबकि हमें चाहिए कितना, 11 चाहिए। तो यहाँ ये वाला गलत हो जाएगा, आपको 12 में से 1 घटाना है, 11 आएगा। ठीक, आप देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, देखिए कैसे लगाएंगे। कितना है, 3x² + 11x - 4। ठीक, हम लोग करते हैं बीच को अलग अलग। ठीक है, देखते हैं कैसे लगेगा। 3x² प्लस, हमें क्या करना है, 12 में से 1 घटाना है, तभी निकलेगा हमारा 11, और 12 गुणे करेंगे तो कितना आएगा, 12, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 4 इंटू में 3 यानी कि 12 है हमारा। ठीक, माइनस का 4 बराबर अभी नहीं करेंगे, जब हम इसका गुणनखंड कर लेंगे अच्छी तरह से, तब जाके उसको क्या करेंगे, बराबर शून्य 0 करेंगे, x - 4। अब देखिए आप लोग क्या करिएगा, x का अंदर मल्टीपल कर दीजिएगा, कितना आएगा, 3x² प्लस कितना आ जाएगा, 12x - x - 4, है ना, यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, आप कॉमन करेंगे, यहाँ पे जो दोनों में होगा वही हमारा कॉमन होगा। तो आपको कॉमन करना पहली वीडियो में बता दिए हैं, अगर नहीं सीखे हो तो उसको देख लीजिएगा, और काफ़ी अगर नहीं उस समय दूसरी वीडियो में बनाए हम, दोनों वीडियो में एक्स का कैसे कैसे कॉमन करते उसको बताया, अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपको यहाँ भी बता देते हैं कैसे कॉमन करेंगे। देखिए 3x² है, तो क्या करें, इसको अलग अलग कर लेंगे, यक्स गुणे यक्स। ठीक, यहाँ पे क्या है, 12x है, तो क्या करेंगे, आप 3 गुणे 4 लिख सकते हो 12 को, क्योंकि हमें 3 ही कॉमन करना है। दिख रहा है कि 3 आगे है, 3 कॉमन करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग उसको 12 को इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका क्या है, यक्स है। ठीक है, अब देखते हैं दोनों में क्या कॉमन है, आपको दिख रहा होगा 3 एक कॉमन होगा, और क्या कॉमन होगा, यक्स कॉमन होगा। तो दोनों को 3x को कॉमन कर लेते हैं, तो कॉमन करते हैं कितना, 3x को। इधर क्या बचेगा, ऊपर बच गया यक्स, प्लस इधर क्या बच गया आपका, टोटली 4 बच गया है। ठीक है ना, 4 बच गया। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे हमारा x + 4 आया, अब यही चीज सेम अगले वाले में भी आना चाहिए, तभी सवाल सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आप -1 को बाहर कर लीजिएगा। आप ना x बाहर कर सकते हैं ना 4, क्योंकि आपका दोनों में क्या है, इसमें केवल x है, इसमें केवल 4 है, तो दोनों में से हमारा डिफरेंस मतलब सेम नहीं मिल रहा है, कॉमन नहीं मिल रहा है कुछ भी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों में एक एक कॉमन है, इसलिए एक एक बाहर आ जाएगा। ठीक, तो -1 को कॉमन करेंगे तो x + 4 बचेगा। अगर आप इसका अंदर मल्टीपल कराते हैं तो यही मिलेगा। देखिए -x का गुणा इसमें करेंगे तो -x, अगर माइनस का अंदर करेंगे तो माइनस, और हमारा 4 एकम 4 हो जाएगा, यानी 4 इंटू n करेंगे, 1 करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए, अब आपका देखिए दोनों में फिर से क्या कॉमन है, x + 4 फिर से कॉमन है, और बचेगा क्या, 3x - 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपका क्या आएगा, आप लिखेंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर 0। हम लोग यहाँ आगे लिखते हैं 0 बराबर, इसको मिटा देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, x + 4 3x - 1 बराबर 0 कर लेते हैं।
करिए 0, x प्लस 4 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार इसको बराबर की 0 करेंगे, बारी बारी करेंगे। आप एक तरफ से भी कर सकते हो, लेकिन आप बारी बारी करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, करेंगे x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर कितना आएगा -4, ये तो पता ही सबको -4 आएगा। उसके बाद क्या आएगा 3x माइनस 1 बराबर 0, 3x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 1/3। ये आपका 2x के मान आ गए। अब देखिए ऊपर क्वेश्चन में फिर से पढ़ते हैं, यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक यम तथा यन हो तो, मतलब इसका जो शून्यक निकला है आपको उसको क्या मानना पड़ेगा, यम और यन मानना पड़ेगा। मतलब पहला जो आपका मान है उसको क्या मानेंगे, यम मानेंगे, और दूसरा जो है उसको क्या मानेंगे, यन मानेंगे। अब यही दोनों यम और यन का मान उधर पुटअप करेंगे, आपका मान निकल जाएगा। आइए लगा के देखते हैं। इधर क्या करेंगे, लिखेंगे याद करना है, याद करना है, क्या याद करना है, यम बटे में यन प्लस यन बाई यम बराबर, मान रखिए यम का मान कितना है, यहाँ पे देखिए यम का मान कितना है 4 है, तो -4 बटे में यन का मान कितना है 1/3 है, प्लस अब उसके बाद देखिए यन का मान कितना है 1/3 है, बटे में यम का मान कितना है -4 है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, कैसे सॉल्व करेंगे, ये पूरे का बटे है तो हम लोग क्या करेंगे, इधर 4 के नीचे 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 के नीचे 1 लिखेंगे। अब ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, यहाँ पे देखिए 1/3 पूरे के बटे 4 है तो आप इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा कर लेंगे। देखिए क्या आ जाएगा -12 बटे में 1 प्लस 1 बटे में -12। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा हमारा, आपको पता है तिरक गुणा कर लेते हैं हम लोग, इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना आ जाएगा माइनस का 100, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आएगा 144। ठीक, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें हो चुका है, इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना आएगा प्लस का 1 नीचे आ जाएगा -12 बराबर कितना आ जाएगा 145 बटे में -12। अब देखिए नीचे -12 तो नहीं रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे -1 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, 145 गुणे -1 बटे में -12 इंटू में -1 बराबर कितना आएगा 145। अब अगर 1 का इसमें गुणा होगा माइनस का तो यहाँ माइनस लग जाएगा, अब माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस आएगा, नहीं 12 आ जाएगा। आइए हमारा आंसर आ गया पूरा, किसका मान आ गया यम बटे में यन प्लस यन बटे में यम का मान कितना आ गया -145 बटे में 12। आपका यहाँ तक पूरा तरह सवाल लग जाएगा। ठीक, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। और मुझे लग रहा होगा कि आप लोग को समझ में भी आएगा, नहीं आएगा तो आप लोग रिवर्स करके वीडियो देख लीजिएगा दोबारा। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। आइए आज का चौथा और आखिरी सवाल देखते हैं, और ये 4 सवाल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे कर सकते हो घर पे बैठ के, मतलब आप प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को देखिए और सवाल को घर पे फिर से लगाइए, आपको आएगा। ठीक है, आज आइए देखते हैं लास्ट सवाल क्या है आपका, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस -7x प्लस 3 के शून्यक p और q है, सेम वही क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में, इसके पहले क्वेश्चन में क्या था, जो बहुपद का शून्यक आया था वो यम और यन मानना था, यहाँ पे क्या मानना है आपको p और q मानना है। उसका ज्ञात क्या करना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। आप इसको अगर इसका शून्य निकाल लोगे, जो p का मान आएगा जो q का मान आएगा, दोनों को स्क्वायर कर देना, आपका सवाल लग जाएगा। आइए देखते हैं, पहले हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, शून्य। शून्य निकालने के लिए आपको पता है गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करते हैं, फटाफट कर लेते हैं हम लोग। आइए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं इसका इसमें मल्टीपल करते हैं, कितना होगा 3 दूनी 6। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, बीच के पद को लेना है और 2 बराबर खंडों में अलग अलग बांटना है। तो अगर आपका 6 आ रहा है, ठीक, तो बीच के पद को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, तो हमारा गुणा करने पे 6 आना चाहिए, और कितना आना चाहिए, जोड़ने पे क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, घटाने पे भी 7 आना चाहिए। ठीक, देखते हैं करते क्या आएगा, आपका क्या है 6 है, ठीक है, और बीच का 7 है, तो हम लोग करते क्या, हमें 6 लाना है, तो 6 का गुणा 1 में करेंगे, कितना मिलेगा 6 मिलेगा, और 6 में अगर हमें 1 जोड़ेंगे तब जाके कितना मिलेगा 7 मिलेगा। अगर हम घटाते हैं तो हमारा कितना मिलेगा 5 मिल जाएगा, जबकि हमारा गलत हो जाएगा, और कोई चीज़ है ही नहीं। अगर आप 2 गुणे 3 करेंगे, 3 दूनी 6 होगा, 3 2 अगर 2 में 3 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 5 मिलेगा, हमें 7 चाहिए, और हमारा कुछ है ही नहीं, इसके अलावा कोई गुणनखंड है ही नहीं 6 का कि हमारा आ जाए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, 6 1 7, 6 में जोड़ेंगे 7 मिल जाएगा, और 6 कम 6 होगा, आपको मिल जाएगा आसानी से। तो आप कर सकते हो, सोच सकते हो, अगर आपको कोई और मिल जाएगा गुणनखंड तो कर सकते हो, नहीं तो हमारे लिए तो यही सही है। आइए देखते हैं, लगाते सवाल को, क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का
कितना आया था, 6 + 1 करने पे आया था हमारा, इंटू में यक्स है +3। ठीक, अब अंदर हमारा मल्टीपल होगा माइनस का भी और यक्स का भी, तो कर लेते हैं 2x² माइनस 6x माइनस यक्स +3। अगर इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 7x मिलेगा, और इनका मल्टीपल करोगे 6 मिलेगा, तो हमारा सवाल सही है। आइए आगे देखते हैं इसको कैसे करेंगे। कॉमन करते हैं, कॉमन करना आपको बता दिया। अब देखो दोनों में जो कॉमन होगा, यक्स तो कॉमन दिख रहा होगा और आपको 2 भी कॉमन दिख रहा होगा, मतलब हमारा इसको 6 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 2, मतलब 2 भी कॉमन दिख रहा होगा, 2 को कॉमन कर लेते हैं, यानी कि 2x साथ में कॉमन होगा। इधर क्या बचेगा, यक्स बचेगा, माइनस इधर कितना बचेगा, 3 बचेगा, तभी दूसरे कोष्टक में सेम बचेगा। अब देखिए जितना यहाँ पे बचा है वही हमारा यहाँ पे भी रहना चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे -1 को कॉमन कर लेंगे, यक्स -3 बच जाएगा। ठीक, समझ में आ गया ना, मतलब अगर आप इसका गुणा अंदर करोगे तो वही चीज मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप इसको गुणा करके देख लीजिए, -x का उसमें करेंगे तो कितना आएगा, -x आएगा, और इसका करेंगे तो +3 आ जाएगा। आइए देखते हैं, यहाँ पे आप देखते हैं, देख लेते दोनों में फिर से क्या कॉमन है, आपका क्या कॉमन है, x -3 और क्या है 2x - 1। ठीक है, तो यहाँ पे x -3 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में 2x - 1 एक कोष्टक में। ठीक, अब देखिए हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, x -3 और 2x - 1 बराबर 0। इतना करने के बाद हम क्या निकालेंगे, बारी बारी x का मान निकालेंगे। आइए करके देखते हैं क्या आएगा, x -3 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा 3, और दूसरा x बराबर कितना आ जाएगा 2x बराबर 1, है ना 1, और सॉरी 2x = 1, x = कितना है 1/2। ये आपका x का मान आ गया, और दूसरा क्या आ गया, इस तरह x का दूसरा भी मान आ गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, शून्यक p और q है, मतलब डायरेक्ट बोल दिया है कि शून्यक p और q है, तो हम लोग बारी बारी इसको मान लेते हैं। x बराबर 3 है, मतलब बराबर क्या है, p है। ठीक, यहाँ पे x बराबर कितना है 1/2 बराबर क्या है, q है। p का मान कितना है 3, q का मान कितना है 1/2। हम लोग क्या करेंगे, अब p² + q² का मान निकालना है, तो उसी में रख देते हैं, या आपको नया तरीका बताते हैं। ठीक है, आप 2 तरीके से लगा सकते हैं इसको, क्या लगा सकते हो आप इसको, डायरेक्ट भी लगा सकते हो। देखिए हम डायरेक्ट लगा के दिखाते हैं आपको। p का मान कितना है 3 का स्क्वायर प्लस इसका मान कितना है 1/2, तो हो जाएगा 9 प्लस इसका भी होल स्क्वायर रहेगा। ठीक, इसको करेंगे बटे 4। अब इसको सॉल्व करने का आसान तरीका आपको पता है, तिर्यक आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो क्या लीजिए, 9 चौक 36 प्लस 1/4 कितना आ जाएगा 37/4। ठीक, ये तरीका हो गया। आप दूसरा भी तरीका लगा सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, देखिए आपको पता है कि p + q का होल स्क्वायर यानी कि a + b का होल स्क्वायर, a + b के जगह पे क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, p + q हो सकता है, x y हो सकता है ना। तो p + q का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, p² + q² + 2ab, सॉरी यहाँ पे हमारा क्या रहेगा 2p और q, a b जगह क्या रहेगा p और q रहेगा। अब देखिए हमें क्या चाहिए, p² + q², मतलब हमें इसको इस साइड लाना पड़ेगा, तो कर लेते हैं p + q का होल स्क्वायर माइनस में 2p और q बराबर p² + q²। ये दूसरा मेथड है, हमने पहला लगा दिया, ये सिंपल था, और दूसरा थोड़ा सा सूत्र के हिसाब से कठिन हो सकता है, लेकिन कठिन नहीं है, आप इसे कर सकते हो। मान रखते हैं इसका कितना है 3 + 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2pq। यहाँ पे p और q का मान रख देते हैं, कितना है p का मान 3 है और q का मान कितना है 1/2 है। ये सॉल्व करते हैं, इसको कैसे करेंगे, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, तो इतना तिरछा गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6 7/2 का होल स्क्वायर माइनस, अगर इसको आप 2 से 2 काटोगे तो कट जाएगा, कितना है 3, कितना आएगा 7 कवर करेंगे तो हो जाएगा 49/2 कवर करेंगे 4 - 3। अब फिर से वही रूल, तिरछा गुणा कर लेते हैं, तो कर लेते हैं 49 आपका रहेगा ही रहेगा -12/4। अगर आप 49 में से 12 को माइनस करेंगे कितना मिलेगा 37 मिलेगा बटे में 4। दोनों तरीके से देखा आपको आंसर आ गया, ये डायरेक्ट आ गया, आपको सूत्र के हिसाब से आ गया। तो हाँ, यहाँ तक आपका सवाल लग जाएगा, और हमने 4 तरीके से सवाल बताया, चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बेहतरीन सवाल है, मज़ेदार सवाल, आप लोग लगाइए, एकदम घर पे लगाइए, बोर्ड के हिसाब से हम आपको तैयारी करते रहेंगे, आपको इस पर वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो और देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए, आज के लिए धन्यवाद।